हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट दोस्त। हमने नया फीचर लॉन्च किया है, लास्ट मोमेंट रिवीजन। जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो लास्ट मोमेंट आपको क्या क्या चीज़ें एग्जाम से पहले देखनी होती है, उस वीडियो में आपको कवर किया जाएगा। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कवर करेंगे। इसमें जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स हो गई, आईसी इंजन हो गया, आरएसी हो गया, पावर प्लांट हो गया, ये सारे जो थर्मल में आते हैं वो सारे, और फिर उसके बाद सोम आगे के सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स को कवर कर दिया था। इस वीडियो में हम आईसी इंजन देखेंगे। आईसी इंजन में आपको लास्ट में क्या क्या पढ़ना चाहिए, जो जो एग्जाम में आती है। मतलब बहुत टाइम मोस्टली यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे इससे रिलेटेड। तो उस वीडियो देखते हैं। इसके लिए हम इस पर हमने एक ऐप बनाया है, स्टूडेंट दोस्त को ओपन करेंगे। ऐप ओपन होगा, ठीक है, ऐप ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। जैसे अभी आई का एग्जाम हुआ था तो बहुत से इसमें सारे कंटेंट आपको मिला था, उसके जैसे अभी यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे जाएंगे ट्रेंडिंग सेक्शन में। ट्रेंडिंग सेक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे ऑल जॉब हो गया, मोटिवेशन हो गया, लाइव टेस्ट जो चल रहे हैं, एग्जाम किट हो गई। तो इसमें आएंगे गवर्नमेंट एग्जाम, जो आपको ये दिख रहा है गवर्नमेंट एग्जाम, तो यहाँ दिख रहा है गवर्नमेंट एग्जाम। इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे आप, इस पर क्लिक करेंगे। देन इसमें इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आपकी जो इंजीनियरिंग है वो इंग्लिश में है। तो उस एग्जाम पे जाएंगे। अभी जैसे यहाँ पे एसएससी रेलवे सारे एग्जाम है, ठीक है, 2 एग्जाम लाइव है। तो इंजीनियरिंग एग्जाम में देख रहे हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम में अभी इंजीनियरिंग एग्जाम में ये एग्जाम चल रहे हैं, जैसे कि बीएल का चल रहा है, आला अभी जेई चल रहा है, यूपीएससी आईएएस चल रहा है, एनपीसीआई के 2 चल रहे हैं, इसरो का एग्जाम है, और ये एसपीसी का चल रहा है। एसपीसी का देख लेते हैं। इस वीडियो में हम आईसी इंजन कवर करेंगे, आईसी इंजन को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम आईसी इंजन को कवर करेंगे, ठीक है। तो आईसी इंजन में अपने टॉपिक क्या क्या आते हैं। आईसी इंजन क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन है। तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या मेन प्रोसेस होते हैं। कार्नोट इंजन साइकिल, कार्नोट साइकिल होता है, ऑटो साइकिल होता है, डीजल साइकिल होता है, ड्यूल साइकिल होता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो पेपर में आती है, उस वीडियो में देखेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आईसी इंजन में, तो आपको 2 सेक्शन दिखेंगे। थ्योरी अभी कंप्लीट नहीं है दोस्तों, अभी कमिंग सून है। प्रैक्टिस से क्वेश्चन है जो आपने लास्ट वीडियो में बताया था। एक नया फीचर है लास्ट मोमेंट रिवीजन, नया फीचर है लास्ट मोमेंट रिवीजन, ठीक है। लास्ट मोमेंट रिवीजन इसको कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आपको लास्ट मोमेंट क्या क्या पढ़ना होता है, अपने एग्जाम में क्या क्या आता है, उसको अपन इसमें देखेंगे। लास्ट मोमेंट क्या क्या पढ़ना होगा वो उस होगा। तो पहले हम लास्ट मोमेंट क्लिक करेंगे, तो पहले पता जाएगा कि लास्ट में पढ़ना क्या क्या, अपने टॉपिक में क्या क्या है। तो उस पर क्लिक करेंगे इंट्रो पे, देन तो आपको दिखाया जाएगा व्हाट इज आईसी इंजन, क्या लिखा है आईसी इंजन में। तो ये आईसी इंजन लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज आईसी इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन इज अ हीट इंजन वेयर द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इनसाइड द सिलेंडर, इन द सिलेंडर। जो कंबशन होता है वो इनसाइड होता है, इसलिए इसको आईसी इंजन कहते हैं, इसलिए इंटरनल कंबशन इंजन। अगर कंबशन आउट ऑफ द एक्सटर्नल होगा तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होगा, जो कि आपका पावर प्लांट होता है, जिसमें कंबशन होता है वो मेन प्लेस से बाहर होता है, ठीक है। तो ये लिखा, द प्रोड्यूस द हाई प्रेशर गैस दैट डू मैकेनिकल वर्क फॉर मूविंग द पिस्टन। द आईसी इंजन आर वाइडली यूज्ड फॉर इन ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, मशीनरी टू द देयर एफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट। अपने 5 टॉपिक है मेनली, जिन पूरी आईसी इंजन में कवर करेंगे, ठीक है। जैसे पहला है, पहला टॉपिक है अपना, जैसे पहला टॉपिक है एयर स्टैंडर्ड साइकिल। इसमें आप पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे अपन कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखूँगा तो समझ लेना, ठीक है। फर्स्ट है अपना कार्नोट साइकिल, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, कार्नोट साइकिल शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद अपना ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल, ठीक है, ऑटो साइकिल है, ठीक है। फिर अपना डीजे साइकिल है, डीजे साइकिल, ठीक है, से समझ लेना, ठीक है। पहले अपना इसमें पढ़ेंगे अपन क्या क्या पढ़ेंगे, मैं आपको ओरली मतलब बराबर ही बोल देता हूँ। एक्सटर्नल साइकिल में पढ़ेंगे अपन, कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे, ऑटो साइकिल पढ़ेंगे, डीजे साइकिल पढ़ेंगे, ड्यूल साइकिल पढ़ेंगे। मेनली 3-4 पढ़ते हैं, और भी होते हैं, जैसे स्ट्रीन साइकिल होता है, अपना एसन साइकिल होता है, और भी। फिर आप वी अपना आरएससी में जाएंगे तो वहाँ पे भी 2 साइकिल आते हैं, जो कि वीआरएस होता है, वीसीआरएस होता है। देन आपका बेलकुल में साइकिल होता है। पावर प्लांट में जाएंगे तो ब्राइटन आता है, वहाँ पे रैंकैन आता है, जो डीप पे पढ़ेंगे अपन पावर प्लांट में देखेंगे, ठीक है। और फिर फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, जैसे अपनी फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। जैसा अपना ऑटो साइकिल है तो उसमें ऑक्टेन नंबर आता है, और डीजे साइकिल में सीटेन नंबर आता है। वो अपनी नॉकिंग की बात होती है, जो अपना फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ेंगे। कंबशन और नॉकिंग, नॉकिंग क्यों होती है और कंबशन क्यों होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ऐसे कोई कोई आवाज़ होता है तो उससे पिग्नेशन होता है, जिससे वो नॉकिंग करता है, जिससे वो मतलब पिग्नेशन के कारण उसमें आवाज़ मतलब साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको पिग्नेशन कहते हैं, नॉकिंग कहते हैं। फ्यूल इमिशन में कैसे होता है, जिससे अपन जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल कर सके। टेस्टिंग पेपर में अपन देखेंगे जो अपन को पावर मिल रही है उसको अपन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। अपन रिलेटेड एयर स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, कंबशन पढ़ेंगे, फ्यूल इमिशन पढ़ेंगे, देन टेस्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे लाइन बाय लाइन। उसके बाद है वाई एस इंजन मैटर वो गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि इसमें बता रखा है कि एग्जाम में कभी 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में डिपेंड करता है वो किस तरह क्वेश्चन देता है, तो इसका अच्छा वेटेज आता है।
5 से 6 क्वेश्चन एवरेज आते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। SSC JEE या PSC के एग्जाम हो गए, जैसे HPCL है, आप 6 से 7 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं HPCL के एग्जाम में, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सेम इंडेक्स में आपको बताया जाएगा कि फ्लो क्या रहेगा इसका, ठीक है। वो फ्लो जैसे कि इंट्रोडक्शन IC इंजन पढ़ना है, देन ऐसे इकोनॉमिकल लाइक ऐसे सारा इसमें मेंशन होगा, ठीक है। मैं आपको पहले बताता हूँ ए स्टैंडर्ड साइकिल में कैसे पढ़ेंगे। ए स्टैंडर्ड साइकिल तो पहले टॉपिक है, ठीक है। क्या लिखा है, बेसिक ऑफ IC इंजन। सबसे पहले आपको डेफिनेशन ही आती है, बहुत बार डेफिनेशन पूछता है कि IC इंजन में कंबशन कहाँ होता है, इंटरनल होता है एक्सटर्नल होता है, डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए। इंटरनल कंबशन इंजन है हीट इंजन इन विच कंबशन ऑफ फ्यूल अकर्स इनसाइड द सिलेंडर, द एक्सप्रेशन ऑफ द हॉट गैस एक्सपेक्ट द फोर्स ऑन द पिस्टन कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी, तो जो क्या करता है केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। अब अपन को काम की चीज़ क्या पढ़नी है, जो लास्ट में याद होनी चाहिए। ऐसा इंजन है, ऐसा इंजन क्या होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन। क्या होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन होता है। ऐसा इंजन क्या होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, ठीक है। और ये कहाँ यूज़ होता है, यूज पेट्रोल, जो आपकी होती है ना, ये अपनी बाइक हो गई, स्कूटर हो गए, इसमें ऐसा इंजन होता है, ठीक है। तो ये होता है यूज पेट्रोल इग्निशन बाय द स्पार्क प्लग। से इंजन होता है जो अपने कार्स में हो गए, जिसमें कंबशन होता है। देखो उसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है SI में, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, SI में जो फ्यूल आता है, जो पिस्टन के अंदर जो फ्यूल आता है, जो पिस्टन के अंदर जब अपने 3 प्रोसेस होते हैं मैं अपने इसके अंदर 4 स्ट्रोक इंजन में। पहला होता है सक्शन, अपना पहला सक्शन होता है, देन अपना कंप्रेशन होता है, देन अपना एक्सपेंशन होता है, देन अपना एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। सक्शन में क्या होता है ना, पिस्टन नीचे आता है, ठीक है। तो फ्यूल आता है, फ्यूल कहाँ से आएगा, SI में कार्बोनेटस आता है, तो एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है, जो अपना ऐसा इंजन होता है। CI में क्या होता है, ओनली एयर आती है, ओनली एयर आती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है, रोज आपको पता होना चाहिए। CI में ओनली जो फ्यूल आता है वो कार्बोनेटस आता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है, ठीक है। और CI में ओनली एयर आती है, ओनली एयर आती है, ठीक है। और इसमें CI में स्पार्क प्लग जो होता है, और सॉरी SI में स्पार्क प्लग जो होता है, और CI में फ्यूल इंजेक्टर यूज होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखा भी है, आप पढ़ोगे यहाँ पे, तो ये SI इज यूज ऑन अ पेट्रोल इंजन इग्निशन बाय द स्पार्क प्लग, और CI इंजन डीजल इग्निशन बाय द कंप्रेशन, जो ये कंप्रेशन होता है उससे यूज होगा। तो इसमें 2 टाइप को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड 2 स्ट्रोक इंजन और एक होता है 4 स्ट्रोक इंजन। मैंने आपको बताया था, पहले सक्शन होता है, देन इसको आपको डिटेल में जब मैं एक्सप्लेन करूँगा उसमें बताऊँगा। पहले सक्शन होता है, देन अपना कंप्रेशन होता है, देन अपना एक्सपेंशन होता है, देन एक्सजॉस्ट होता है। मेन कंपोनेंट ऑफ द सिलेंडर, मेन कंपोनेंट सिलेंडर, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, वाल्व, फ्यूल इंजेक्टर, स्पार्क प्लग। तो इनकी आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, किस टाइप का मटेरियल यूज होता है, कैसे वर्क करता है, कहाँ पे इंस्टॉल होता है, जॉइंट में क्या होता है। जैसे कि आपका जो पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को किस पिन से करते हैं, गजर पिन से करते हैं। जो आपको डायग्राम होगा उसमें अच्छे तरह एक्सप्लेन किया होगा, तो उससे होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ है काम की बात, ये मेन चीज़ है, मतलब इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें आप क्वेश्चन जो काम की बात में हमने जो मेंशन किया है, ये फीचर काम की बात में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। काम की बात में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, मेन है। अब ऐसा ही क्या होता है, स्पार्क इग्निशन होता है, जो कि पेट्रोल की यूज़ करते हैं, मतलब शॉर्ट में लिखा है, मतलब जो प्लस एक्सप्लेन किया है उसको शॉर्ट में। SI जो होता है स्पार्क इग्निशन होता है, पेट्रोल में यूज होता है। CI क्या होता है, कंप्रेशन कैसे होता है, डीजल होता है, जिसमें कंप्रेशन होता है, और ओनली एयर आती है। SI में एयर फ्लो का मिक्सचर आता है कार्बन से। CI इंजन है हाई कंप्रेशन रेशो, अगर आपने इसका रेंज देखोगे, CI का जो होता है वो 16 से 20 होता है, SI का 6 से 10 के बीच में होता है। अब लिखो, हीट इज जनरेटेड इनसाइड द सिलेंडर मोर एफिशिएंट देन द एक्सटर्नल कंबशन, ठीक है, ये हो गया। आगे देखेंगे, ठीक है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल क्या होता है, एक्सटर्नल साइकिल इज द आइडियलाइज्ड थर्मोडायनामिक साइकिल दैट हेल्प टू अंडरस्टैंड द कंपेयर द इंजन परफॉर्मेंस इंजन फॉलो दिस साइकिल अप्रोक्सीमेटली। इसमें क्या होता है, ऑटो साइकिल में क्या होता है, पेट्रोल होता है, डीजल में क्या होता है, डीजल। अब इसमें क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। ये डायग्राम आपको देख रहे होंगे, ये डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये अपना PV डायग्राम है, दिस इज PV डायग्राम, ठीक है, PV डायग्राम है, ठीक है, PV डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आपको 4 प्रोसेस हो रहे हैं। जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट से 2, 1 से 2 तक, ये 1 से 2 है। इसमें क्या हो रहा है, ये एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है। 1 से 2 क्या हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है। जो 1 से 2 क्या हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। और यहाँ भी सेम होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा, लेकिन इसका कंप्रेशन जो डीजल साइकिल का कंप्रेशन जो ज़्यादा होता है, तो इसका वॉल्यूम देखोगे ज़्यादा दिख रहा है, इसके कंपेयर में ज़्यादा है, ठीक है, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, 2 से 3 क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो रहा है। ऑटो साइकिल में क्या हो रहा है, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो रहा है। 3 से 4 क्या हो रहा है, इसके अंदर 3 से 4 क्या हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है,
ठीक है। एडियाबेटिक यहाँ से 3 से 4 एक्सपेंशन हो रहा है। 4 से 1 क्या हो रहा है, 4 से 1 यहाँ से क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हो रहा है। यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो 2 से 3 यहाँ क्या हो रहा है, 2 से 3 यहाँ से हीट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो रहा है, और 4 से 1 क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हो रहा है। लेकिन डीजल साइकिल में इसका यहाँ पे जो 2 से 3 स्टेप है ये चेंज हो जाती है, यहाँ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की जगह कॉन्स्टेंट प्रेशर हो जाता है। दिख रहा होगा यहाँ पे आपको ये स्लोप, अगर आपने पीवी डायग्राम बनाया है तो आपको दिख रहा होगा, तो ये स्लोप दिख रहा होगा, यहाँ पे ये प्रेशर की लाइन है, तो यहाँ कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से जो कॉन्स्टेंट हीट एडिशन हो रहा है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे किस पे हो रहा है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, और ये यहाँ पे ये प्रोसेस सेम है। तो ये डिफरेंस होता है ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में, कि जो हीट एडिशन प्रोसेस होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होता है ऑटो साइकिल में, और डीजल साइकिल में कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होता है। मेन डिफरेंस ये होता है, और आपको उसमें और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आगे वीडियो में, ठीक है। ये इसका हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये आपको जी पता होना चाहिए, डायग्राम दे देगा, बेक हो गया, दोबारा से देखते हैं, ठीक है। अब इसमें डीजल साइकिल को थोड़ा यहाँ पे डीजल साइकिल को एक्सप्लेन किया गया है। ये पीवी डायग्राम है, टीडीएस डायग्राम है, तो मैंने जो आपको बताया था आगे कि डीजल साइकिल में क्या होता है, जो हीट एडिशन होता है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होता है, लेकिन ऑटो साइकिल में क्या होता है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, अगर इसमें आप देखेंगे आपको दिख रहा होगा डीजल साइकिल है, ये बनाया हुआ है, ठीक है। पहले क्या हो रहा है, अपने क्या होता है, अगर डायग्राम पढ़ा होगा आपने, तो ये क्या होता है, टीडीसी होता है, ये टॉप का जो होता है ये टीडीसी होता है, टॉप डेटा सेंटर, और नीचे वाला होता है बॉटम डेटा सेंटर। अपना पिस्टन जो कहाँ से मूव करता है, टीडीसी से बीडीसी मूव करता है, टीडीसी से बीडीसी को बोलते हैं स्टॉक वॉल्यूम, और थोड़ा जो स्पेस रहता है, ये जो स्पेस रहता है हल्का सा, इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो वीसी प्लस जो टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वीटी बराबर वीसी प्लस वीएस जो होता है वो स्टॉक वॉल्यूम होता है, जो टीडी से बीडीसी होता है। वीसी होता है क्लियरेंस स्पेस, जो कि पिस्टन के ऊपर होता है, जो स्पेस होता है कंबशन के लिए स्पेस रखते हैं, ठीक है, वो होता है। एक कट ऑफ रेशो होता है जो 3 से 2 पे होता है, जो कट ऑफ प्रेशर बोलते हैं, जो 3 है ये VT/V2 होता है, ठीक है, ये हो गया। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पीवी डायग्राम, जो कि 1 से 2 होता है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशर होता है, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है, ये 3 से 4 कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, और 4 से 1 अपना क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है, ठीक है। इस तरह से 2 से 3 होता है। अब क्या होता है, इसका अपन टीएस डायग्राम बनाएंगे। टीएस डायग्राम में होगा 1 से 2 क्या होता है, अपना एडियाबेटिक है, तो उसमें अपनी एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, तो एंथैल्पी अपनी कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ से 1 से 2 अपनी एंथैल्पी कांस्टेंट है, ठीक है, अपनी 1 से 2 एंथैल्पी कांस्टेंट है, ठीक है। 2 से 3 क्या है अपना, 2 से 3 क्या अपना, 2 से 3 क्या है अपना, कांस्टेंट क्या आइसोबारिक हीट एडिशन है, 2 से 3 अपना आइसोबारिक हीट एडिशन है, तो क्यू इन हो रहा है, ठीक है। और 3 से 4 अपना क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, तो अपना एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। आपने अगर थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा होगा तो उसमें मैंने एंट्रोपी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, तो 3 से 4 इसमें ना वो है, ठीक है। और 4 से 1 क्या है अपना आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन है, तो वही है, ठीक है। इसमें को अपना क्या होता है, सक्शन में क्या होता है, कोल्ड एयर आती है, जो एयर आती है उससे, तो उसमें एयर आई है, उससे ये अपना फिर यहाँ से क्या होगा, कंप्रेशन होगा, देन उसके बाद अपना एक्सपेंशन होगा, देन अपना एग्जॉस्ट होगा। तो ये वही एक्सप्लेन की है इसमें। ये अपना डिफरेंस है, ये इसमें देख सकते हो चारों साइकिल दिखाया गया है। पहला डीजल साइकिल है, फिर ऑटो है, फिर डीजल। तो पहला डीजल में अपना कांस्टेंट प्रेशर आ रहा है, ठीक है। ऑटो में अपना कांस्टेंट वॉल्यूम आ रहा है, और ड्यूल में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो ये HPCL में जब 2021 में क्वेश्चन भी आया था कि एक ड्यूल साइकिल में हीट एडिशन कौन सा होता है, इसमें क्या होता है, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, देन कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है। पहले कांस्टेंट वॉल्यूम दिख रहा होगा 2 से 3, 3 से 4 अपना कांस्टेंट, तो ये कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर का होता है। ड्यूल साइकिल में जो हीट एडिशन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस कांस्टेंट प्रेशर का होता है, तो रेसिंग कार में यूज होता है, ठीक है। जो हाई रेसिंग कार होते हैं उसमें ये प्रोसेस यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये कंप्रेशन हो गया, इसमें एक्सप्लेन भी किया गया है। ये जैसे आप देख सकते हो एडियाबेटिक स्टोक एडियाबेटिक कंप्रेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको हीट एडिशन दिख रहा है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, और ये ऐसा है। तो ये सारा आपको डायग्राम पता होना चाहिए। तो ये आप डायग्राम को आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब डीजल साइकिल में कैसा डायग्राम बनता है, ऑटो साइकिल में कैसा डायग्राम बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है वो, ठीक है। ये हो गया इसका, आगे देखते हैं। इसके बाद अपना ये हो गया। अब इसमें काम की बात क्या है, जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन करी है उसको अपने शॉर्ट पॉइंट में लिख दिया है। पहली चीज़ काम की बात यह है कि ऑटो साइकिल में हीट एडिशन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और डीजल साइकिल में क्या होता है, हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। मैंने ये लिखा है कि हीट एडिशन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, डीजल साइकिल में क्या होता है कांस्टेंट हीट एडिशन होता है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, ठीक है। ड्यूल साइकिल में क्या होता है, हीट एडिशन पार्शियली होता है, मतलब हाफ जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, और पार्शियली कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। एफिशिएंसी इंक्रीज विद जैसे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी वेन यू कंप्रेशन इंक्रीज करोगे। ये अपना फॉर्मूला है ऑटो साइकिल का, ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। जो ईटा बराबर होता है, ईटा ऑटो बराबर
बीटा बटा 1 माइनस आर गामा माइनस 1। गामा होता है स्पेसिफिक हीट रेशो, जो कि CP/CB होता है, आपने थंबनेल से पढ़ा होगा, वही गामा है। जैसे कि डायनाटॉमिक अलग होता है, मोनोटॉपिक अलग होता है, वैसे अलग अलग। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अभी IAS में क्वेश्चन आया था, आपको आपको एफिशिएंसी दे रखी थी और गामा दे रखा था, आर निकालना था। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल। आपको शायद 25% का वैल्यू थी, तो 1/4 करेंगे तो इधर ले जाएंगे 3/4 आ जाएगा, फिर आपको सोल्व कर लेंगे तो उससे। और हाँ, गामा आई थिंक 1.5 था, तो उसको माइनस करेंगे 0.5, तो रूट के आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, DSI की एफिशिएंसी क्या होती है? 1 माइनस 1/r गामा माइनस 1। गामा ये जो रो है, ये रो क्या बताया था मैंने, जो ये रो है ना, ये कट ऑफ रेशो होता है, जो कि रो बराबर V3/V2 होता है, जो कि अपन जो यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये डायग्राम है, तो ये यहाँ से यहाँ ऐसे बनता है। तो ये जो यहाँ पे 2 से 3 है ना, तो ये वॉल्यूम है, यहाँ से ये V3 और V2 ये वाला, तो ये V3/V2 होगा, तो ये रो बराबर V3/V2 होगा, तो इससे वो आंसर आएगा। ठीक है, तो ये अपन वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये गामा है, रो क्या है, आर क्या है, कंप्रेशन रेशो है, रो कट ऑफ रेशो जो कि V3/V2 है, गामा CP/CB है। एक लास्ट ट्रिप है कि ऑटो साइकिल में जब भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं MCQ के, तो उसमें देते हैं कि ये बढ़ाने से क्या होगा, ये बढ़ाने से क्या होगा, तो कुछ स्पेसिफिक जो बहुत टाइम रिपीट होते हैं। ऑटो साइकिल में अगर अपन कंप्रेसर बढ़ाते हैं तो अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ऑटो साइकिल क्या होता है, लेस एफिशिएंट होता है देन डीजे साइकिल लेस एफिशिएंट देन ऑटो साइकिल फॉर कंप्रेसर। ठीक है, तो ये होगा। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ये पार्ट 1 है। इसके बाद जो पूरा वीडियो आएगा उसमें आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि ऑटो साइकिल में डिफरेंस क्या होता है, ऑटो साइकिल और डीजे साइकिल में डिफरेंस क्या होता है, अगर दोनों का पीक प्रेशर रेशो क्या होगा, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें जैसे अभी पहला वीडियो कवर किया गया है, उसके बाद हम इसके बाद सारा कवर करेंगे। आपको अगर ये इसके बाद अपन ये जैसे कि फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक हो गए, फुल कैरेक्टरिस्टिक करेंगे, तो फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक में क्या होते हैं, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, क्या यूज होता है, सारा उसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नॉकिंग क्यों होती है, कंबशन में क्यों होती है, तो वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो CI की नॉकिंग दे रखी है, ओवरलोडिंग दे रखी है, प्रिवेंटिंग नॉकिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब उसके रेमेडीज़ क्या है। ऑक्टेन में बढ़ाएंगे, देखो इसमें लिखा था ना, ऑक्टेन में बढ़ाएंगे तो नॉकिंग कम हो जाती है। तो जितना अच्छा फ्यूल ऑक्टेन नंबर होगा, उससे आपकी जो फ्यूल की एफिशिएंसी अच्छी होगी और वो लेस नॉक करेगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद अपन देखेंगे चैप्टर 4 एनालिसिस, कि फ्यूल का एनालिसिस कैसे करते हैं। इसमें फ्लैश पॉइंट हो गया आपका, कुछ पॉइंट आते हैं, कैसे मेजर करते हैं, कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, वो इमिशन क्या होता है, BS एस्टिमेट क्या होता है, वो सब देखेंगे, जो कि क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। ठीक है, उसके बाद हम इसके लास्ट टॉपिक लेंगे एनालिसिस में, जैसे कि जो पावर कैसे मिलती है, पावर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं टेस्टिंग में, तो वही चीज़ देखेंगे। जैसे कि इंडिकेटर पावर क्या होती है, ब्रेक पावर क्या होती है, फ्रिक्शन पावर क्या होती है, ये फॉर्मूले डायरेक्ट आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेक पावर कैसे होती है, होता क्या है बेसिकली। मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अपना फ्यूल होता है, ठीक है, फ्यूल से अपन फ्यूल जलाते हैं, उससे अपन को इंडिकेटर पावर मिलती है। ठीक है, इंडिकेटर पावर से अपन को ब्रेक पावर मिलती है। ठीक है, और ब्रेक पावर क्या होती है, ब्रेक पावर होती है जो क्या बोलते हैं, ब्रेक पावर होती है इंडिकेटर पावर में से जो फ्रिक्शन है, यानी कि जो फ्रिक्शन का एनर्जी लॉस करी है उसको माइनस करेंगे तो अपन को ब्रेक पावर मिलेगी। ठीक है, उनके सबके फॉर्मूले हो गए 2πN/60 IP हो गया, यानी कि प्लांक बोलते हैं शॉर्ट में। P मतलब P मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है, इसमें लिखा ना इंडिकेटर मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है। ठीक है, ये लिखा इंडिकेटर मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है। L इज द स्ट्रोक लेंथ होती है, A इज एरिया ऑफ पिस्टन हो गया, N इज द नंबर स्ट्रोक कितना है, K इज द नंबर कितने सिलेंडर है, तो ऐसे अपन सारा उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले BPSC क्या होता है, यानी कि बेक स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ISC यानी इंडिकेटर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ये बेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है, सारा इसमें आपको उसमें मिल जाएगा। तो इसका लास्ट मोमेंट रिवीजन में क्या होता है, आपको पर्टिकुलर कम कंटेंट पढ़ना होता है कंपेयर टू पूरी नोट्स। तो इसमें क्या होता है, बहुत कम समराइज वे में दे रहता होता है कि लास्ट में आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, और ये चीज़ें ही आपको पेपर में सिलेक्शन दिलाती हैं। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको स्टूडेंट दोस्त पास बाई करना होगा, स्टूडेंट ऑफ पास लें। इसमें आपको सारा कंटेंट एक ही पास में आपको सब कुछ फ्री मिल जाएगा। पास करने के लिए आप जैसे ही ऐप ओपन करेंगे आपको ऐप मिल जाएगा, इसमें आपको सारा फीचर सब कुछ मिलेंगे। इसमें सारे आपको इसमें जाएंगे स्टूडेंट पास में, तो स्टूडेंट पास अभी ऑफर चल रहा है जो 50% ऑफ है, जो कि 199 का है, आपको 99 में मिल रहा है। सारे एग्जाम कवर किए जाएंगे, 360,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम किट मिलेगी, आपको कंपल्सरी स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसमें आपको लेस टाइम पे अच्छी एफिशिएंसी से साथ आपकी पढ़ाई हो सके और सिलेक्शन हो सके। तो इसका आप यूज़ करें, स्टूडेंट पास बाय करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।